हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और डिस्कस करूंगा डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में होता है थ्रू स्टोमेटा और प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर करते हैं कि सारी सेल्स एयर के कांटेक्ट में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर और साथ ही साथ प्लांट की रिक्वायरमेंट्स पर। इन नाइट जब हम कहें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, केवल रेस्पिरेशन होता है, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन एक मेजर एक्टिविटी की तरह होता है और ड्यूरिंग डे टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनी थी वो यूटिलाइज होती रहती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है, केवल ऑक्सीजन गैस ही रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स ने डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व किया है फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं, वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से। एक्वेटिक एनिमल्स काम में लेते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको बताया हुआ है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर में प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन एयर, और इसी रीज़न के कारण रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। फिशेज़ वाटर का इनटेक करती हैं थ्रू दियर माउथ और उसको फोर्स करती हैं गिल्स पर से पास होने के लिए, और इन गिल्स के थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन का इनटेक कर लिया जाता है। ये जो गिल्स हैं फिशेज़ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं और इनमें फाइन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को काम में लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि वहाँ पर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ा दिया जाता है और ये जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा फाइन और डेलिकेट होती है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है और ये प्रेजेंट होती है बॉडी सरफेस के अंदर। साथ ही साथ एक पैसेज प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एयर अंदर पहुंच सकती है और बाहर जा सकती है, और यहाँ एक मैकेनिज़्म भी प्रेजेंट होगी एयर के अंदर आने के लिए और उसके बाहर जाने के लिए। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस की, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बॉडी से एलिमिनेट भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स के बारे में जिनके थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। यूनिसेल्युलर और सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में कहें तो वहाँ भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस ही यूटिलाइज किया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिशेज़ में गिल्स प्रेजेंट है जो कि एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, और जो फिशेज़ हैं उन्होंने क्या किया, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपटेक कर लिया थ्रू दियर गिल्स। इंसेक्ट में सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स और ट्रैकी प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन का इनटेक करने में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
अब यहाँ पर इस टेबल में आपको डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है और डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये टेबल आप मेमोराइज रखें। फिशेस में प्रेजेंट हैं गिल्स, फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन होता है लंग्स और स्किन के थ्रू, अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है और ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स। इस वीडियो में इतना ही।